हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपके दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता था, अगर ऐसा नहीं हो सकता था तो ऐसा हुआ कैसे। आज हम एक ऐसी क्रांति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे जीवन में हर असाधारण चीज को साधारण रूप से परोस दिया, जिसका हम परिकल्पना तक नहीं कर सकते थे। उस क्रांति ने आज हमारे सामने उसे प्रस्तुत कर दिया। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए, बिना लंबा किए हुए उस टॉपिक के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। वही औद्योगिक क्रांति जिसकी वजह से ही आज हम अपने आसपास इतनी बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं। वही औद्योगिक क्रांति जिसकी वजह से आज इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी लोग शांति के साथ इस पृथ्वी पे रह रहे हैं। आज हम उस औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे जीवन को सरल बना के रख दिया, जिसने हमारे उस हर माध्यम को आसान कर दिया जिसे लगता था कि इससे होना नामुमकिन है। आज हम चांद तक जाते हैं। जिस चांद के बारे में लोगों के मन में कुछ और अवधारणाएं होती थी, आज उस चांद के ऊपर हमारे वैज्ञानिक कदम रखकर आते हैं। आज हम दूसरे ग्रहों पे लोगों को भेजने का खोज कर रहे हैं। ये सभी की शुरुआत कहीं से न कहीं से तो हुई थी और इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति को माना जाता है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों की नजर में ये औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य में आया, तो कुछ लोगों की नजर में ये औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी के प्रारंभ से आया। इस औद्योगिक क्रांति ने हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डाला, पर मुख्यतः हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि इसका प्रभाव भारत पे कैसा रहा। औद्योगिक क्रांति आने से पहले प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध देश हुआ करता था। भारत में वो सभी चीजें पाई जाती थी जो किसी को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। रोटी, कपड़ा, मकान। आज के जीवन में 3 चीजें ऐसी है जो हर एक इंसान को चाहिए ही चाहिए, और वो प्राचीन काल में सिर्फ भारत में मिलता था। खाने को यहाँ तरह तरह के व्यंजन, पहनने को यहाँ कपड़ा और रहने के लिए यहाँ मकान की व्यवस्था थी। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हुआ करता था। अगर दूसरी तरफ हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां ये 3 चीजों में से कोई भी आसानी के साथ नहीं मिलता था। भारत पूरे विश्व में निर्यात किया करता था कपड़े का, हाथ से बुनाई वाले कपड़े का, तरह तरह के व्यंजनों का, और घर बनाने के और किस प्रकार से घर बनाकर रहा जाता है इस कॉन्सेप्ट का। औद्योगिक क्रांति आने से पहले पूरा विश्व भारत के ऊपर निर्भर करता था। यहां तक कि इंग्लैंड की महारानी को भी भारतीय वस्त्र पहनने पे गौरवान्वित महसूस होता था। इंग्लैंड में लोग ज्यादातर भारतीय कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। भारतीय कपड़े इंग्लैंड में सबसे ज्यादा मशहूर हुआ करते थे। तब पश्चिम देशों के लोगों ने कुछ अपना विकसित करने का सोचा और तब जाकर उन्होंने भाप इंजन बनाया, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इसी भाप इंजन बनाने के साथ मानी जाती है। जब भाप इंजन बना तब लोगों ने भाप से ऊर्जा पैदा करने की विधि को जाना और उस ऊर्जा को पैदा करके तरह तरह की मशीनें बनाई, तरह तरह के कारखाने खोले, जिसके बाद से औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे पहुंचना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने दूसरों देशों पर निर्भर रहना छोड़ा। जैसा कि औद्योगिक क्रांति आने से पहले भारत में क्या होता था, भारत में हाथ से बुने हुए कपड़े बिका करते थे और यही कपड़े दूसरे देशों में भी निर्यात होते थे। पर औद्योगिक क्रांति आने के बाद, तरह तरह की मशीनें बनने के बाद, कारखाने खुलने के बाद कपड़े मशीनों में बनने लगे, और ये हाथ से बनने की अपेक्षा बहुत तेजी से बनते थे और बहुत सरलता के साथ बनते थे। अब पश्चिमी देशों ने दूसरे देशों को निर्यात करना प्रारंभ किया, और जबकि भारत से तेजी के साथ बनाने की वजह से पश्चिमी देश अब भारत से काफी आगे निकलने लगे थे। भारत का व्यापार ठप होने लगा था। कई वर्षों तक भारत में औद्योगिक क्रांति की वजह से भुखमरी तक की हालात आ गए। जहां यूरोपियन देशों के लिए औद्योगिक क्रांति एक वरदान के रूप में साबित हुआ, तो वहीं भारत के लिए एक अभिशाप के रूप में साबित हुआ। औद्योगिक क्रांति विश्व के लिए तो जरूरी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। औद्योगिक क्रांति विश्व के लिए बहुत जरूरी थी, पर औद्योगिक क्रांति भारत के अंदर लगभग 1850 ईस्वी के समय आई, जब अंग्रेजों ने पहली बार भारत में रेल और तार को लाया था। इसके बाद से ही भारत में औद्योगिक क्रांति का विकास स्टार्ट हुआ, और आज जाकर हम हर घर में एक मोटरसाइकिल तो है ही कम से कम। हर घर में लोगों के पास अपना साधन है कहीं आने जाने का।
ये सभी औद्योगिक क्रांति की वजह से हुआ। पर बात एक ये भी है कि अगर औद्योगिक क्रांति नहीं होता तो क्या आज जिस प्रकार का विश्व का स्वरूप है क्या ये संभव था? क्योंकि पहले लोग कृषि पे ही ज्यादा निर्भर हुआ करते थे। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता था। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हम एक तरफ देखें तो पहले की जनसंख्या उतनी नहीं हुआ करती थी जितनी आज की जनसंख्या है। अगर आज की जनसंख्या सिर्फ खेती पे निर्भर रहती, बिना औद्योगिकरण हुए अगर आज की जनसंख्या सिर्फ खेती के पे रहती तो हमारे पूरे विश्व में त्राहिमाम मच चुका होता, क्योंकि लोग एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दिए होते। क्योंकि आज जितनी जनसंख्या है शायद उसके हिसाब से लोगों के पास पर्याप्त भूमि नहीं होती खेती करने के लिए। इसलिए औद्योगिकरण हमारे लिए वरदान साबित हुआ। पर औद्योगिकरण होने से कुछ हद तक नुकसान भी हुआ है। जैसे कि आज हमारी नदियां प्रदूषित हुई हैं, ये सबसे बड़ा हाथ उद्योग का है। उद्योग से निकलने वाले गंदे पानी या गंदे सामान डायरेक्ट नदियों में बहा दिए जाते हैं। या इस विश्व में जितना भी प्रकार से जलवायु परिवर्तन या जितनी भी प्रकार से गंदगी फैल रही है उसमें ज्यादातर हाथ औद्योगिकरण का है। चाहे उसमें गाड़ी मोटरों का योगदान हो या उसमें फैक्ट्रियों का योगदान हो, पर है तो ये औद्योगिकरण का ही हिस्सा। तो एक तरफ हमारे लिए औद्योगिकरण वरदान साबित हुआ, तो अब धीरे धीरे हमारे लिए औद्योगिकरण नुकसान साबित हो रहा है, यानी कि अभिशाप साबित हो रहा है। यानी कि इस औद्योगिकरण के शॉर्ट स्टोरी से हमें ये सीखने को तो मिलता है कि हमें किसी भी चीज पे उतना ही निर्भर रहना चाहिए या उसका उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जब तक वो हमारे लिए फायदेमंद हो। अगर लगे हमें कि ये अब हमारे लिए नुकसान साबित हो रहा है तो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे अब हमें कम करना चाहिए और फिर एक नए क्रांति की ओर निकल पड़ना चाहिए। तो दर्शकों की क्या राय है, अब हमारे लिए कौन सी नई क्रांति आवश्यक है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी अपना राय दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।